आज हम करेंगे गुडविल। ये पार्टनर्स का जो एडमिशन है, एडमिशन ऑफ द पार्टनर जो चैप्टर है, उसका जो नेक्स्ट टॉपिक है उसी में वो है गुडविल। तो ये गुडविल क्या है? हमें सब पता है कि गुडविल एक नेम है, एक फेम है, एक रेपुटेशन है, एक इमेज है। गुडविल कोई भी बिजनेस का एक नेम होता है, एक बढ़िया सा सुंदर सा उसका एक इमेज होता है जिसे हम गुडविल कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा प्रॉब्लम ये है कि ये जो गुडविल का भी वैल्यूएशन होता है मनी में। जो पैसा है, पैसा के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, गुडविल को मेज़र कर सकते हैं। तो इस गुडविल को मेज़र करने के लिए हमें कुछ मेथड्स का फॉलो करना होता है। जैसा पहला जो है हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड है और दूसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड। इसके और भी दो मेथड है, तो वो मैं धीरे धीरे जब मैं प्रॉब्लम्स करवाऊँगा वो करवाते मैं उस बाकी जो दो फार्मूला है मैं उसे भी आप लोगों को बताऊँगा। तो पहला जो हमारा दो इम्पोर्टेंट फार्मूला है वो है एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो देखिए यहाँ पर हम किस तरह से कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, तो इसमें हम पहले फॉलो करेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड को। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। एवरेज प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला जो है ये रहा एवरेज प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या होता है, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। मतलब कितने साल का प्रॉफिट को हम ले रहे हैं उसे मान लीजिए अगर हम 5 साल का प्रॉफिट को ले रहे हैं, 4 साल के प्रॉफिट को ले रहे हैं, उस सारे प्रॉफिट का टोटल और हमने कितने साल उसमें लिया है डिवाइडेड, उसे डिवाइड करना है। उसके बाद निकालना है गुडविल। तो गुडविल इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो ये जो नंबर ऑफ ईयर परचेज है ये आपको क्वेश्चन में ही मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड। तो सुपर प्रॉफिट मेथड में एज इट इज़ हमें एवरेज प्रॉफिट को फाइंड आउट करना है। एवरेज प्रॉफिट को फाइंड आउट करने के बाद हमें फाइंड आउट करना होगा नॉर्मल प्रॉफिट। फिर से एक बार ध्यान दीजिए कि एवरेज प्रॉफिट सुपर प्रॉफिट मेथड में भी हमें एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा, उसके बाद निकालना होगा नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय NRR। NRR का मतलब होता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो NRR आपको परसेंटेज में दिया होगा क्वेश्चन में, डिवाइडेड बाय 100। उसके बाद हमें फाइंड आउट करना होगा सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। जब सुपर प्रॉफिट मिल जाएगा हमें, फिर हम कैलकुलेट करेंगे गुडविल। तो गुडविल हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, तो गुडविल इसमें फाइंड आउट करने का सेम फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेस। देखिए इसमें ये गुडविल को जो फाइंड आउट करने का जो मेथड है सेम है। जब हम एवरेज प्रॉफिट मेथड में करेंगे तो हमें एवरेज प्रॉफिट को लेकर मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ ईयर परचेस में। जब सुपर प्रॉफिट मेथड में करेंगे तब हमें सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ ईयर परचेस में। तो अब इसी के बेस पे हम दो प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। पहला हम सॉल्व करेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड को, उसके बाद सॉल्व करेंगे हम सुपर प्रॉफिट मेथड को। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन जो है प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द लास्ट 4 ईयर आर एस फॉलोज। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल फॉर द 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। देखिए मैंने आपको बताया था कि आपको जो गुडविल परचेज जो है वो आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा और कितने साल का प्रॉफिट को हम ले रहे हैं वो भी हमें दिया हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन इस तरह से है, 2016 में 1,20,000 का प्रॉफिट हुआ था कंपनी को। उसके बाद 2017 में 80,000 का प्रॉफिट हुआ था कंपनी को। उसके बाद 2018 में 20,000 का लॉस हुआ है। यहाँ पर देखिए लॉस हुआ है, तो इसे हमें माइनस करना है, उसका भी एक तरीका है। उसके बाद 2019 में हमारा 60,000 का प्रॉफिट हुआ है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन के बेस पे हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं।
तो पहले हमें जो पता है कि पहले जो हमें फॉर्मूला को अप्लाई करना होता है, तो पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, टोटल प्रॉफिट। तो पहले हम फाइंड आउट करेंगे टोटल प्रॉफिट, क्योंकि जो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला है कुछ इस तरह से है, एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। तो ये है हमारा एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला। तो इसके बाद हम अभी करेंगे एवरेज प्रॉफिट को फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए हम एवरेज प्रॉफिट को फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना होगा टोटल प्रॉफिट इक्वल्स टू, कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये जो हमारा दिया हुआ है, जो वो 4 साल है, 4 साल का जो प्रॉफिट है वो हमें दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, इस पूरे को ऐड करना है। तो पहला जो है 1,20,000 प्लस 80,000 प्लस 20,000 प्लस 60,000। तो देखिए यहाँ पर जो हमने 4 साल का प्रॉफिट को ले लिया, लेकिन ये जो है एक माइनस में है। तो यहाँ पर हम इसे प्लस नहीं करेंगे, यहाँ पर हम डायरेक्टली माइनस कर देंगे। तो इसे जब हम प्लस माइनस जो भी है हमारा, इसको ऐड एंड प्लस करने के बाद इक्वल्स टू हमारा आ रहा है, तो यहाँ पर हमारा आ रहा है प्लस माइनस करने के बाद यहाँ पर हमारा है 2,40,000। तो ये मिल चुका है हमारा टोटल प्रॉफिट। तो इसे अब हम एवरेज प्रॉफिट फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे। एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू, टोटल प्रॉफिट हमें मिल चुका है 2,40,000 का प्रॉफिट हमें मिल चुका है। तो 2,40,000 का जो हमारा प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट है, डिवाइड करेंगे हम कितने से, 4 ईयर्स से, क्योंकि यहाँ पे हमें 4 ईयर का ही प्रॉफिट दिया हुआ है। तो डिवाइडेड बाय 4, जब डिवाइडेड बाय 4 जब इसे हम कैलकुलेशन करते हैं तो इज इक्वल्स टू हमारा आ रहा है, तो इसमें हमारा आ रहा है 60,000, हमारा आ रहा है इसमें 60,000। 60,000 क्या है, हमारा एवरेज प्रॉफिट है। तो एवरेज प्रॉफिट है जो हमारा 60,000 है, तो इसे मैं थोड़ा हाईलाइट कर लेता हूँ। ये जो है हमारा 60,000 हमारा एवरेज प्रॉफिट। इसके बाद हमें फाइंड आउट करना है गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेस। तो अब इसे हम सॉल्व करते हैं। तो इसका आ रहा है, देखिए एवरेज प्रॉफिट हमें मिल चुका है कितना का, 60,000 का एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय हमारा नंबर ऑफ ईयर परचेस कितना दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ ईयर परचेस दिया है हमारा 2 ईयर्स का। जो नंबर ऑफ ईयर परचेस जो है हमारा 2 ईयर्स का दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 2। जब इसे मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो आ रहा है हमारा 1,20,000। तो ये हमें मिल चुका है हमारा गुडविल। तो हमने क्या किया, अभी एवरेज प्रॉफिट मेथड के बेस पे हमने अपना गुडविल फाइंड आउट कर लिया है। अब इसके बाद हम करेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल को कैसे फाइंड आउट करते हैं, हम वो देखेंगे। हाँ, तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसे हम सॉल्व करेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड के थ्रू। तो देखिए क्वेश्चन दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन
बाय यूजिंग सुपर प्रॉफिट मेथड। बाय यूजिंग सुपर प्रॉफिट मेथड से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पे हमारा प्रॉफिट दिया हुआ है 2014 में है 80,000, 2015 में है 95,000, 2016 में है 1,10,000, 2017 में है 40,000 वो भी लॉस में, और 2018 में दिया हुआ है 85,000। तो यहाँ पर हमें कितने साल दिया हुआ है 1 2 3 4 5 साल। इसमें जो है हमें पूरा 5 साल का प्रॉफिट एंड लॉस जो भी है हमें दिया हुआ है। और इसमें देखिए कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। कैपिटल एम्प्लॉयड इज ₹3,50,000। जो कैपिटल एम्प्लॉयड है हमारा 3,50,000 का है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 12%। जो मैंने बताया था आप लोगों को NRR, वो है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, कितना दिया है 12% का दिया हुआ है। और गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो इस क्वेश्चन में भी हमें पहले निकालना होगा हमारा एवरेज प्रॉफिट। तो पहले हम निकाल देंगे एवरेज प्रॉफिट को, फाइंड आउट कर लेंगे। तो चलिए एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू, हमें कितना साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, चलिए यहाँ पे देखते हैं। हमें दिया हुआ, पहला दिया हुआ है हमारा 80,000 प्लस 95,000 प्लस 1,10,000 प्लस, सॉरी यहाँ प्लस नहीं होगा, यहाँ पे माइनस होगा, क्योंकि 2017 का जो है हमें माइनस फिगर दिया हुआ है। तो यहाँ पर -40,000, -40,000 प्लस 85,000 दिया हुआ है। और हमें डिवाइड कितना से करना होगा इसमें, नंबर ऑफ ईयर हमारा पास है, नंबर ऑफ ईयर जो है हमें दिया गया है 5 साल का, तो डिवाइडेड बाय 5। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू 3,30,000। यहाँ पर आएगा हमारा 3,30,000 डिवाइडेड बाय 5। तो 3,30,000 डिवाइडेड बाय 5। जब हम इसे ब्रेक करेंगे तो ब्रेक करने के बाद हमें मिल रहा है 66,000। तो हमें हमारा जो एवरेज प्रॉफिट है वो हमें मिल चुका है। तो मैं इसे ज़रा हाईलाइट कर लेता हूँ, जो हमारा एवरेज प्रॉफिट है। तो हमें मिल चुका है हमारा एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट हमारा मिल चुका है 66,000 का। अब इसके बाद हमें फाइंड आउट करना होगा, तो इसके बाद हमें फाइंड आउट करना होगा नॉर्मल प्रॉफिट। तो चलिए हम फाइंड आउट करते हैं नॉर्मल प्रॉफिट को। नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू, नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू, फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई NRR बाई 100। NRR बाई 100 ये जो है हमारा फॉर्मूला है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 3,50,000 का, 3,50,000 मल्टीप्लाई बाय NRR। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखिए 12% डिवाइडेड बाय 100। तो जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो इसे सॉल्व करने के बाद हमारा आ रहा है आंसर इक्वल्स टू 42,000। तो हमें ये मिल चुका है हमारा NRR का जो नॉर्मल प्रॉफिट है वो हमें मिल चुका है
तो चलिए हम इसे भी थोड़ी सी हाईलाइट कर लेते हैं, क्योंकि इसे जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इसका जो है हमारे एवरेज सुपर प्रॉफिट में बहुत बड़ा रोल है, तो इसलिए मैं इस चीज़ को हाईलाइट कर रहा हूँ। तो उसके बाद हमें फाइंड आउट करना होगा सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू, फॉर्मूला है हमारा एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो चलिए हमारा एवरेज प्रॉफिट हमें कितना मिला है, 66,000 का जो हमारा एवरेज प्रॉफिट है, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट हमारा कितना है 42,000 का। 42,000 का जो है हमारा नॉर्मल प्रॉफिट है। तो जब हम इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 24,000। माइनस कर लेते हैं, तो चलिए हमको मिल रहा है 24,000। तो इसके बाद ये जो सुपर प्रॉफिट है मैं इसे भी हाईलाइट कर लेता हूँ। तो ये जो सुपर प्रॉफिट है, तो ये जो सुपर प्रॉफिट हमारा फॉर्मूला क्या है, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज, हमारा गुडविल फाइंड आउट करने का। तो हमारा इसमें एम क्या है कि हमें इसमें गुडविल को फाइंड आउट करना है, तो इसलिए मैंने सुपर प्रॉफिट को भी हाईलाइट कर लिया है। तो अब हम फाइंड आउट करेंगे गुडविल। तो चलिए गुडविल का फॉर्मूला हम लिखते हैं। तो गुडविल इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या है, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो चलिए अब हम इसे भी कर लेते हैं। तो सुपर प्रॉफिट हमारा कितना है, देखिए 24,000 जो है हमारा सुपर प्रॉफिट है, उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज हमारा कितना दिया हुआ था, देखिए यहाँ पर जो नंबर ऑफ ईयर परचेज है हमारा 2 ईयर परचेज है, जो वैल्यू है हमें 2 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो हमें इस चीज़ को वहाँ पर अप्लाई करना है। तो हमारा जो नंबर ऑफ ईयर परचेज है 2 ईयर्स का, तो मल्टीप्लाई बाय 2। जब मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर आ रहा है हमारा 24,000 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू 48,000। तो यहाँ पर हमने सुपर प्रॉफिट मेथड में भी गुडविल को फाइंड आउट कर लिया है। तो ये तो था मेरा आज का वीडियो, जिसमें हमने गुडविल के बारे में जाना और गुडविल को किस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं। जो 2 मेथड है, एक है एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इसके बाद का जो वीडियो होगा उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से हम रीवैल्यूएशन अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं, साथ ही उसका जो फॉर्मेट है हम उसे भी देखेंगे और कुछ जर्नल एंट्रीज भी हम सॉल्व करेंगे। और इसमें एक बात याद रखिएगा कि ये जो गुडविल हमारे पास बहुत तरह का हो सकता है, हिडन हो सकता है या फिर कैपिटल के अंदर छुपा हो सकता है गुडविल। तो उस चीज़ को भी हम फाइंड आउट करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तो अब जो इसके बाद जो मैं वीडियो लाऊंगा आप लोगों के लिए, वो मैंने बता दिया आप लोगों की वो रीवैल्यूएशन अकाउंट पर बेस होगा। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट पर जब बेस होगा और रीवैल्यूएशन अकाउंट हम क्यों बनाते हैं, कब बनाते हैं, इसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, और जाते जाते आप लोग इस वीडियो को एक लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। और हाँ, जो भी नया बंदा है वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसके बाद लगातार कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की वीडियो मैं लाता रहूँगा और मेरे चैनल पे मैं पोस्ट करता रहूँगा। तो अगर आप लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए
ताकि वीडियो अपलोड होते ही आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। सो थैंक यू एंड टेक केयर।